Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Basic Vigyan. I am present for part 28 in the lesson of 7 जीवों में अनुकूलन। तो आइए क्लास 7 के लेसन 7 जीवों में अनुकूलन में हम पढ़ने जा रहे हैं कि वायवीय अनुकूलन क्या है। वायवीय अनुकूलन का मतलब कि वायु में उड़ने वाले जितने जंतु हैं, जंतु मतलब पंछी, कीट भी तो उड़ते हैं, पंछी भी उड़ते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी उड़ते हैं। तो वायु में उड़ने वाले जितने पंछी और कीट पतंगे हैं उनके लिए वायु में रहना कैसे अनुकूल है, कैसे प्रकृति ने बनाया कि उनका जीव रहने के लिए, उनका शरीर उड़ने के लिए, खाने के लिए, वास करने के लिए अनुकूल होता है, माने उनके अनुसार फिट होता है। इन अनुकूलन का मतलब होता है कि जीवों के रहने के लिए भोजन, आवास, पानी की जहाँ आवश्यकता होती है उसी को हम अनुकूलन करते हैं। तो अब है कि हवा में उड़ने वाले पक्षियों, कीड़े मकोड़ों को उनके लिए क्या अनुकूलन है, क्यों इस कैसे उड़ते हैं, कौन कौन सा अंग, कौन कौन सा पैर, कौन कौन सा पंख और क्या क्या उनको शरीर में बनावट होता है जो उड़ने में मदद करता है। तो सबसे पहले देखिए वायवीय अनुकूलन क्या है। तो कहता है कि वायवीय अनुकूलन 2 प्रकार के जीवों में होता है। कौन कौन? एक तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और पंछियों में। अब छोटे छोटे कीटों में केंचुआ भी है, घोंघा भी है ना, तो वो भी तो हवा में रहता है। तो उसके लिए कैसे अनुकूलन है। तो अब देखिए सबसे पहले कीटों में उड़ने हेतु अनुकूलन, मैंने 2 प्रकार का होता है, कीटों में उड़ने वाला अनुकूलन और एक होता है पंछियों में उड़ने हेतु अनुकूलन। तो कीटों में कैसे होता है, तो कीटों का शरीर अकशेरुकी, अकशेरुकी मतलब समझते हो, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उसको कहते हैं अकशेरुकी। अच्छा, हम लोग अकशेरुकी हैं कि कशेरुकी हैं? इसलिए कि हम लोग को रीढ़ की हड्डी होती है ना। तो ये कहता है कि कीटों का शरीर अकशेरुकी, अकशेरुकी का मतलब रीढ़ की हड्डी नहीं होती है एवं छोटा होता है तथा हल्का होता है। तो इनके शरीर में स्वरांध्र होता है। स्वरांध्र का ऐसे छिद्र होता है जिसे हवा आती है जाती है, आती है जाती है, तब ना शरीर उड़ने में हल्का होता है। तो क्या होता है? स्वरांध्र, जिसे हवा भरती है और निकलती है। तो जब हवा भरेगा निकलेगा तो शरीर वैसे हल्का हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। जैसे बरसात के दिनों में बच्चे, जब हम लोग भी थे, चाहे आप लोग भी खिलवाड़ करते हैं, पानी ज़्यादा गहरा रहता है तो डूबने का खतरा रहता है, क्या करते हैं? केला का थम ले लेते हैं, ठीक है ना। तालाबों में चाहे नदियों में केला का थम, क्यों केला का थम नहीं डूबता है? इसलिए कि देखना उसको जो फाड़ोगे अंदर से तो छोटा छोटा बाइकोस होता है ना, उसी में हवा भर जाता है। तो हवा भर जाता है तो हल्का हो जाता है, नहीं डूबता है। उसी तरह छोटे छोटे पंछियों में भी होता है बाइकोस, जिसमें हवा भरती है निकलती है, भरती है निकलती है तो हवा हो जाता है। जिसे स्वरांध्र होता है जिसमें हवा भरती है निकलती है, उड़ते वक्त अपने पंखों को फैला लेते हैं। जैसे तितली, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी अपने पंख को फैला लेते हैं। अंदर शरीर में बाइकोस होता है, हवा भरती है निकलती है तो शरीर हल्का हो जाता है। अब पंख का क्या काम है? आगे की तरफ हवा को काटना होता है ना, तो हवा को काटता है, आगे बढ़ता है, हवा से भरा हुआ। पंख का काम है चलाना, और शरीर में बाइकोस से हवा भरना और निकलना। इनको उड़ने में पंख क्या करता है? मदद करता है। दूसरा है पंछियों में उड़ने हेतु अनुकूलन क्या होता है। तो पंछियों में शरीर का आकार धारा रेखीय, धारा रेखीय मतलब क्या होता है? मछली के आकार का होता है ना, मछली भी देखो धारा रेखीय होती है ना, ऐसे चपटी और लंबी होती है पतली। धारा रेखीय एवं नौकार आकार की होती है, नौका आकार, जिस तरह नाव होती है उस तरह पंछियों के शरीर बने होते हैं। यही देखकर नाव बना है, मछलियों को देखकर नाव का निर्माण किया गया। इनका शरीर खोखला एवं हल्का होगा। जब खोखला होगा तो उसमें हवा भरेगा, हवा भरेगा तो हल्का हो जाएगा। इनका अगला पैर ही पंखों में रूपांतरित, देखना अगला पैर जब उड़ते हैं तो अगला पैर देखना पंख में एकदम सटा लेते हैं आगे की तरफ, ऐसे है ना। तो क्या होता है कि पंख यहाँ से मुड़ता नहीं है और ऐसे 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 करके आगे बढ़ते हैं ना। तो कहता है कि इनका अगला पैर ही पंखों में रूपांतरित होता है जो उड़ने में मदद करता है। इनके फेफड़ों में वायुकोश होता है। फेफड़ों क्या होता है? वायुकोश, बताया हूँ।
जिससे हवा भरने के कारण शरीर हल्का हो जाता है, जिससे उड़ने में मदद मिलती है, जैसे तोता, कौवा, कबूतर इत्यादि। तो शरीर में क्या होता है? वायुकोश, हवा बढ़ती है, निकलती है। पंख का काम है हवा को काटना। इसी पंछियों के पंखों को देकर ही एरोप्लेन और जहाज का निर्माण उसमें बना है ना। तो क्या करता है? हवा को काटता है और एक इंजन उसमें लगा हुआ है जो आगे चलाता है, तब तो बढ़ती है आगे। अब आप कि मछली का कौन कौन अंग उनके अनुकूलन होता है, ठीक है ना? कौन कौन अंग उनके अनुकूल होता है, माने मछली के कौन कौन से अंग है जो पानी में उनको तैरने में आसान होता है ना। जैसे देखिए मछली के शरीर पर स्थित जल रोधी सल्प, जिसको तुम लोग बोलते हो क्या? चोइया, चोइटा तुम लोग बोलते हो, चोइटा क्षेत्रीय भाषा में। चोइटा माने सल्प, जल क्लोम होता है, पंखुड़न तक छोटा छोटा होता है, ऐसे हिलाती रहती है, देखे हो ना। जल क्लोम, धारा रेखीय शरीर, शरीर चपटी होती है, आगे पतली, बीच में चौड़ी, पीछे पतली, धारा रेखीय हो गया कि नहीं होगी। एवं जलीय जीवन के लिए अनुकूलन है। मछलियों के लिए क्या क्या अनुकूलन है? जल रोधी सल्प, जिसको तुम लोग कहते हो चोइटा, जल क्लोम, धारा रेखीय शरीर, जलीय जीवों के लिए अनुकूल। फिर कहता है ऊंट के लिए उनका कौन कौन अंग रेगिस्तान के लिए अनुकूल होता है? ऊंट में देखो, ऊंट में जल संचय की क्षमता होती है, पानी अंदर भर लेता है, महीनों पीता रहता है। जल संचय की क्षमता, खुरदरी त्वचा एकदम खुरदार होती है, और गड्ढेदार तलवे रेगिस्तान के लिए अनुकूलित होती है। 3 चीज उसके पास होता है, जिससे वो ऊंट में बलुआ रेत में रेगिस्तान में हमेशा घूमता फिरता रहता है, जीवित रहता है। अब है पंछियों के लिए उड़ने में कौन कौन अंग सहायक होता है? तो कहता है पक्षियों में अग्रपाद का पंख के रूप में रूपांतरण, अगला पैर जो होता है पंख के रूप में सटकर रूपांतरित हो जाता है। खोखली हड्डी होती है और बाइकोस उड़ने में सहायक होता है। पंछी में हो गया अगला पंख और बाइकोस और खोखली हड्डी है, इससे उड़ता है। तो इस प्रकार आप वायवीय अनुकूलन पक्षियों के लिए और छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों के लिए कैसे आवश्यक है, किस प्रकार उनके अनुकूल होता है, कैसे उसको हवा में उसके अनुसार अपने को ढाल कर रखते हैं, यह आपने जाना। तो आइए अब थोड़ा सा पूछा जाए, देखा जाए कितने लोग बताते हैं और कितने लोग नहीं बताते हैं। पंछियों में क्या होता है जिससे हवा भरती है और निकलती है? कौन बताएगा? हाँ वायुकोश। हाँ चलो बैठो। पक्षियों का अगला पैर कैसे उड़ने में सहायक होता है? कौन बताएगा? अगला पैर किस रूप में रूपांतरित हो जाता है बताओ? अभी बताया ना, पंख रूप में रूपांतरित हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अच्छा, मछलियों का कौन कौन सा अंग उनको जल में तैरने में मदद करता है? किसी एक अंग का नाम बताएं। हाँ एक बताओ तुम। जल क्लोम। तुम कौन उठाया था? हाँ बोलो, दूसरा बोलो। धारा रेखीय शरीर। तुम? बोलो। धारा रेखीय शरीर हो गया, क्लोम हो गया, और हाँ बोलो। साल्क, हाँ चोइटा जिसको तुम लोग कहते हो, उसको कौन बोलेगा? ऊंट रेगिस्तान के लिए कैसे अनुकूलित होता है? कौन कौन सा अंग उसको मदद करता है? लड़कों में से बोलो, जल्दी बोलो। हाँ और दूसरा कोई बताओ, दूसरा कारण पैर के लिए। हाँ बोलो। पैर के लिए हाँ गद्दीदार होता है। हाँ तुम बताओ, बोलो। हाँ चलो, इस प्रकार जो लोग बताए उनको भी धन्यवाद, नहीं बताए उनको भी धन्यवाद।